What strategies can I employ to differentiate my course from existing offering in the market? क्या ये क्वेश्चन आपके भी दिमाग में चल रहा है कि कैसे आप बाकी जो कोर्सेज है, इतने सारे कोचेस, मेंटोर्स, ऑनलाइन गाइड्स अभी इस समय आ चुके हैं आपके नीश में, कि यू आर थिंकिंग कि कैसे मैं खुद को बाकियों से डिफरेंशिएट करूं कि लोग मुझसे आके खरीदें एंड दे बाय माय प्रोडक्ट एंड आई गेट मोर एंड मोर सेल्स। सो ये हमारा कैसे आप खुद को डिफरेंशिएट करोगे, इस वीडियो में हम लेट्स डिस्कस दैट। सो आपके जो कोर्स रहेगा, सबसे पहला जो आपको इंटेंट सेट करना है कि योर कोर्स, आपका जो मेंबरशिप है उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू हेल्प योर स्टूडेंट्स गेट द रिजल्ट्स एज फास्ट एज पॉसिबल विथ द लीस्ट रेजिस्टेंस। इस इंटेंट के साथ आपको अपना कोर्स क्रिएट करना है या कोई भी ऑफर क्रिएट करते हो, तो ये आपका सबसे बड़ा इंटेंट, सबसे पहला इंटेंट होना चाहिए कि मुझे खुद नहीं, मेरे स्टूडेंट्स को मेरे कोर्स की तरह रिजल्ट्स आने चाहिए। बिकॉज ये जो रिजल्ट्स, जब तक लोगों को रिजल्ट्स नहीं आएगा, आपका जो वर्ड ऑफ माउथ एक कॉन्सेप्ट और इसमें ऐड कर दूंगा बीच में ही कि कॉन्सेप्ट है कि द बेस्ट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग इज वर्ड ऑफ माउथ। अगर आप लोगों को हेल्प करोगे उनके रिजल्ट्स अचीव करवाने में, वो जितना आपका प्रचार करेंगे आप खुद नहीं प्रचार कर पाओगे। सो हेल्प योर स्टूडेंट्स गेट द रिजल्ट्स, इस इंटेंट के साथ ही आप इस फील्ड में घुसेगा। Now let's move on the 5 strategies so you can use for differentiating yourself from other offerings, other product from. Create your own unique positioning. आप एक प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से पोजीशन किया जा सकता है। सो आपको अपने प्रोडक्ट का एक यूनिक पोजीशनिंग क्रिएट करना है। एंड हाउ यू विल बी एबल टू डू दैट? फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई योर नीश। आपका कौन से नीश है, आप किस टॉपिक को कवर करोगे, यू नीड टू फाइंड योर नीश। नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएट योर ओन मेथड। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल्स आपको मेथड्स का दूं तो इसमें आता है ROI मेथड। जैसे एक एंटरप्रेन्योर है स्कॉट ऑल्फर्ड करके, तो उनका एक मेथड है ROI मेथड, रेलेवेंस, ओमनी प्रेजेंस एंड इंटीमेसी मेथड, जो मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं। उसका अगर आप बीनीथ में जाओगे तो ये जो अलग अलग मेथड्स रहेंगे सेम एरिया में, ऑलमोस्ट 60 to 70%, ऑलमोस्ट, आई वुड से ऑलमोस्ट, वो जो चीज सिखा रहे हैं वो ऑलमोस्ट सेम चीज रहेगा, बट दे हैव क्राफ्टेड अ स्पेसिफिक मेथड जो उनको आगे बढ़ा रहा है बाकी लोगों से। सो यू नीड टू डू दिस। सो ROI मेथड आप क्रिएट कर सकते हैं। खुद का अगर मेथड की बात करूं तो मेरा है अबंडेंस हब मॉडल मेथड, जिसमें आई हेल्प यू बिल्ड योर ओन कंटेंट हब, फनल हब एंड योर ओन कम्युनिटी हब। फिर फ्रीडम बिजनेस मॉडल सिद्धार्थ राजशेखर का है। एफिलिएट स्टैकिंग इकोसिस्टम जो कि जॉनथन मोंटोया का है। फिर GCF सिस्टम, ये सागर संगम साहू है, उनका है। फिर लिमिटलेस मॉडल, अगर आपने एक बुक पढ़ा है लिमिटलेस बाय जिम क्विक, तो उसमें MMM मॉडल आता है, तो उसमें उन्होंने ये मॉडल सिखाया है। फिर एक फास्टर मेथड, कि कोई भी चीज आपको याद रखना हो तो कैसे आप बेहतर तरीके से ऐड कर सकते हैं, ये मेथड है फास्टर, FASTER। ये फास्टर एक्रोनिम वो मेथड को बयां करता है। फिर स्मार्ट गोल्स, आपने गोल सेटिंग का भी एक मेथड सुना होगा कि स्मार्ट गोल्स आपको क्रिएट करना चाहिए। SMART का जो सीक्वेंस है वो हेल्प करता है आपको गोल सेटिंग में। फिर OKR सिस्टम, बहुत सारे जो फेमस कंपनीज है जो बेस्ट रिजल्ट्स ला रहे हैं वो अपने एम्प्लॉयज में OKR सिस्टम फॉलो करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स जो लोगों ने क्रिएट किया हो। अगर आपको भी आगे बढ़ना है देन यू नीड टू क्रिएट योर ओन मेथड। ये सब चीज आई टीच इन माय वेबिनार, तो ज्वाइन my, if you want to learn this, you can join my next webinar in abundance. Go to abundanceankit.com/webinar and join my next live webinar where I will teach you how you can build your own method and create your own positioning in detail. और अब बढ़ते हैं इस पॉडकास्ट में, आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप आपने नीश आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपने अपना मेथड क्रिएट कर लिया, देन थर्ड स्टेप इज टू स्टोरीफाई इट। अब उस चीज को आपको स्टोरीफाई करना है, खुद के स्टोरीज से रिलेट करना है। यहाँ पे आपको दो तरह के स्टोरीज क्रिएट करना है। पहला कस्टमर परस्पेक्टिव से, यानी कस्टमर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो क्या अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस पर्सपेक्टिव से, एंड योर ओन वाई पर्सपेक्टिव से, कि ये काम आप क्यों कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल,
कस्टमर पर्सपेक्टिव से खुद का एग्जांपल देता हूँ कि कस्टमर पर्सपेक्टिव से मेरा ये है कि लोग जो इन्फोप्रेन्योर्स होते हैं, कोचेस, एफिलिएट मार्केटर्स होते हैं, वो हमेशा एक स्ट्रैटेजी से दूसरे स्ट्रैटेजी जंप करते रहते हैं, ना कि फ्रॉम अ प्लेस ऑफ नॉलेज कि उन्हें लगा कि ये बेटर चीज है तो इसलिए मैं जंप करूं, बल्कि वो जंप इसलिए करते हैं बिकॉज ऑफ फियर कि एक मेथड उन्होंने मुझसे एक मेथड सुना या फिर दूसरे को एंटरप्रेन्योर से दूसरा मेथड से फिर से सुन लिया, तो मेरे से एक स्टेप काम करने के बाद मुझसे स्किप करके वो दूसरों का बात करने लगे, या फिर दूसरों तीसरों तीसरा से एक मेथड सुना तो उससे स्किप करके वो तीसरा चीज करने लगे, तो वो एक स्ट्रेटजी पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। फिर वो स्टेप बाय स्टेप अलग अलग चीज करने का कोशिश कर रहे हैं, लाइक कभी वो वेबिनार्स कर रहे हैं तो अभी एआई चल रहा है तो वो वेबिनार्स पर फोकस करते करते अभी एआई का अचानक से कोर्स क्रिएट करने लग रहे हैं, जबकि उनका नीश कंप्लीटली और है, लेकिन वो देख रहे हैं कि एआई में सब आगे बढ़ रहा है तो एआई पे फोकस करने लगेंगे। या फिर इससे पहले वेब थ्री पे फोकस ज्यादा चल रहा था, या फिर अभी हाई टिकट सब कोचिंग बिजनेस चलाने को फोकस कर बहुत सारे लोग क्रिएट करने लगते हैं, तो वो स्ट्रैटेजीज से बट रहे हैं और वो एक से दूसरे में जंप बहुत जल्दी जल्दी कर जा रहे हैं, तो उस चीज को हैंडल करने के लिए तो यहाँ पे एज अ कोच हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज दैट जो मुझे कर्व के अहेड रखे और हमेशा मैं आगे ही चलते रहूं, जबकि हमें ये सोचना चाहिए, ये हमें नहीं सोचना है कि क्या ऐसा चीज है जो हमेशा बदलते रहेगा, तो हमें कोशिश करना है कि नेक्स्ट कुछ बदल रहा है तो वो चीज को हम पहले अडॉप्ट कर लें और वहां से रिजल्ट्स लें, तो वो ज्यादा वो सोचना चाहिए, अडॉप्ट भी करना चाहिए, बट उतना ज्यादा नहीं, बल्कि हमें उसका ऑपोजिट सोचना चाहिए। क्या एग्जैक्टली कि व्हाट आर द थिंग्स दैट विल नॉट चेंज एंड विल हेल्प मी टू गेट रिजल्ट्स। तो इस केस में इंफोप्रेन्योरशिप के केस में जो चीज है वो है कम्युनिटी बिल्डिंग, तो दैट्स व्हाई आई एम टू हेल्प पीपल बिल्ड देयर ओन ऑनलाइन कम्युनिटीज। तो ये मेरे कस्टमर पर्सपेक्टिव से ये स्टोरी है, सो यू नीड टू आल्सो आइडेंटिफाई और स्टोरीफाई दिस फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव एंड कस्टमर पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट जो आप स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं वो है ग्रोथ थ्रू द मॉड्यूल्स ऑफ ईच ऑफ द मेजर कोर्सेज। आपके नीश में जो आपके ऑफरिंग्स है, आपने किसी से तो कंपेयर किया होगा कि कुछ कोर्सेज हैं जो आपको लगता है कि मुझसे बेहतर है या सिमिलर तरह के कोर्सेज आपने उससे कंपेयर किया होगा, तभी तो आपके दिमाग में आया कि कैसे मैं बेटर बनूं। तो उन सब के जो मॉड्यूल्स है उनको अगर आप हो सके तो पेमेंट दे के या कैसे भी उनके कंटेंट को देखिए एंड सी ऑब्जर्व पैटर्न्स कि आपका इस चीज में और उन सब में से जो बेस्ट वीडियोस है उसको भी आप अपने कोर्स में इंक्लूड कर दीजिए, बट एक चीज ध्यान रखिए जो हमारा इंटेंट है कि हमारा जो कोर्स रहेगा उतना ही बड़ा होना चाहिए, दैट इज एसेंशियल एंड ना कि कोई फ्लफ होना चाहिए, उतना ही दीजिए जो उनको रिजल्ट अचीव करने में हेल्प करे एज फास्ट एज पॉसिबल विथ लीस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस। ये इंटेंट हमेशा याद रखिएगा एंड गेट द बेस्ट मॉड्यूल फ्रॉम डिफरेंट कोर्सेज और उसको अपने वर्जन में शेयर कीजिए अपने ऑडियंस के साथ, बिकॉज वहां से भी बहुत कुछ आपने भी सीखा होगा, आप ऑडियंस को भी सिखा सकते हैं। देन मूविंग ऑन, थर्ड चीज जो आप कर सकते हैं, यू नीड टू बिल्ड मेंबरशिप रादर देन ओनली सेलिंग कोर्सेज। आप मेंबरशिप क्रिएट कीजिए, 3 स्टेजेस का आप मेंबरशिप बना सकते हैं। फ्रंट एंड मेंबरशिप जो आप ऑप्टिमाइज कर रहे हैं वॉल्यूम के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोग आप इसमें ज्वाइन करवा रहे हैं। सेकेंड आप क्रिएट कर सकते हैं कोर मेंबरशिप जिसमें आप ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कैश फ्लो के लिए, एंड थर्ड है आपका इनर सर्कल मास्टरमाइंड जो आप प्रॉफिट आपको हेल्प करेगा इंक्रीज करने में आपका प्रॉफिट। सो इन 3 स्टेजेस में आप अपना मेंबरशिप क्रिएट कीजिए। और अब कोर्सेज और मेंबरशिप में क्या अंतर है, कोर्सेज आप सिर्फ एक कोर्स पर्टिकुलरली क्रिएट कर रहे हैं, बट मेंबरशिप में यू आर गिविंग देम कोर्सेज, यू आर गिविंग देम चैलेंजेस, यू आर गिविंग देम, आप लाइव कोचिंग सेशंस ले रहे हो, तो वो सब चीज एक मेंबरशिप के अंदर आता है। सो आई वुड सजेस्ट फोकस ऑन क्रिएटिंग मेंबरशिप रादर देन ओनली कोर्सेज जो रिकॉर्डेड है एंड एनीवन कैन क्रिएट, तो वो मेंबरशिप का वैल्यू अपने आप बढ़ जाता है, तो ये आपको डिफरेंशिएट करेगा बाकियों से। नेक्स्ट, क्राफ्ट इररेजिस्टिबल अबंडेंस ऑफर। आप अपना ऑफर्स में दूसरों से बेहतर अपने ऑफर्स को क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट हमने पॉडकास्ट, एक दो पहले पॉडकास्ट हमने किया था कि आप अपना कैसे इररेजिस्टिबल अबंडेंस ऑफर क्रिएट कीजिए। अगर आपने वो नहीं सुना है देन जाइए वो सुने, उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप ये डिस्कस किया कि कैसे आप अपने अबंडेंस ऑफर क्रिएट कर सकते हैं।
तो अब ऑफर में आपका मेंबरशिप आ जाएगा प्लस एडिशनल बोनसेस दैट यू कैन गेट। और जब आप ये अबंडेंस ऑफर क्रिएट कर लोगे तो अगर लोग इससे नहीं कर देंगे देन दे विल फील स्टूपिड फॉर रिफ्यूजिंग। सो आपका गोल यही रहना चाहिए कि इतना अच्छा ऑफर मैं क्रिएट कर दूं कि लोग खरीदें ही और उन्हें वो फीलिंग ही ना आए कि मैं स्टूपिड हूं या मैं गिल्टी फील करता हूं। सो craft irresistible offer to differentiate. And the fifth and the last strategy that you can do is build your own paid community of loyal lifelong customers. ये इसलिए बिकॉज आपका जब कम्युनिटी बन जाएगा तो आपको, जैसा हमने डिस्कस किया था स्टोरी 5 में, कि आपको स्ट्रैटेजीज के थ्रू ज्यादा जंप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइक अगर अभी फॉर एग्जांपल अभी एआई आया है तो बहुत सारे लोग एआई सिखा रहे हैं और हम जो सीख रहे हैं एज एन, अगर ऑडियंस बात बोले तो आप जो सीख रहे हैं क्या आप उस पर्टिकुलर स्टेज पे हैं जो आप एआई का बेस्ट यूज कर सकते हैं? नहीं, राइट। आप चैट जीपीटी को सिर्फ मेनली जो हम ज्यादातर हम लोग सिर्फ कंटेंट के लिए यूज कर सकते हैं, बट जो एक्चुअली में उन्होंने अगर अपना कम्युनिटी बनाया हुआ है, अगर वो कम्युनिटी के डाउट सॉल्व कर रहे हैं, कम्युनिटी का ग्रोथ में फोकस कर रहे हैं, तो जो एआई का यूज होगा, जो स्टैंडर्ड होगा, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और वो और अच्छे तरीके से उस स्ट्रैटेजी को यूज करके अपना ग्रोथ डिजर्व कर पाएंगे, ना कि छोटे मोटे काम कर। सो जब आप अपना पेड कम्युनिटी क्रिएट कर दोगे तो ये एक एडवांटेज है दैट आई हैव मेंशन। बट वो पेड कम्युनिटी भले फ्यूचर में, अभी वेब3 आया था, वेब3 है, फिर अभी आपका एआई आया है, नेक्स्ट में फ्यूचर में कोई भी नया बदलाव क्यों ना आ जाए, अगर आपके पास ऑडियंस बिल्ड है, आपका एक पेड कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी है हु ट्रस्ट्स यू, हु नोज कि आप जो भी करोगे उनके भलाई के लिए करोगे एंड दे लिसन टू यू, तो अगर आपके पास वो कम्युनिटी है तो कोई भी आगे स्ट्रेटजी आ जाए आप पीछे नहीं हटोगे, आपका ग्रोथ ऑटोमेटिकली आगे ही बढ़ते रहेगा। So the fifth strategy that you can use is focus on building your own paid community and help your students get the results that they desire. So use these 5 strategies to differentiate your course from any other offerings in the market. अब इस पॉडकास्ट कहीं पे अंत करते हैं। आई होप यू लाइक इट, देन शेयर विथ योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, या फॉलो कीजिए स्पॉटिफाई पे। And I will see you in the next podcast. If you want to join my own community, then go to abundanceankit.com/webinar. इस लिंक पे जाइए then and join my next webinar where I will teach you the 3 steps for building your own paid community of lifelong loyal customers with just one person army and without getting burnout and stand the test of. See you inside the webinar and we'll see in the next podcast. Just say I hope I am adding value. So take action because जो भी आप सीख रहे हो उसमें एक्शन लेते रहिए because action will only help you get the results that you desire. Thank you. See you in the next podcast.